और लोग मंडी की शिकायत भी बहुत करते हैं। बिल्कुल। आप ले जाते हो और आगे जाके दूसरे दिन बेच देते हो। दूसरे दिन नहीं बिकती सर, बनानी पड़ती है गाय को, संभालना पड़ता है। कितना समय लगता है? कई बार तो 10-12 दिन भी लग जाते हैं लाइन पे आने को। खर्चा अलग? खर्चा आता है, स्ट्रेस दूर करनी पड़ती है गाय की, बहुत टेंशन रहती है गाय को मंडी में आके। क्या क्या बीमारी आ सकती है मंडी में? मंडी में सबसे बड़ी तो स्ट्रेस ही है। स्ट्रेस आएगी गाय को, पेट में भूख कम लगना शुरू हो जाएगी गाय को, 2-4 दिन कम खाएगी, पूरा नहीं उठाती खाना, और थनों की प्रॉब्लम भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, सांस वाली चीज है। जब स्ट्रेस आ गई तो उसके बाद बीमारी शुरू हो जाती है। कोई कई भी बार बीमारी ऐसा भी होता है कि देखने में कुछ नजर नहीं आता लेकिन प्रॉब्लम उसमें होती है। हाँ बिल्कुल जी, यही तो आप भी धोखा खा जाते हैं। मेजर बात तो यही होती है, यही तो परखने की चीज है। जानवर के आगे पीछे घूम के ही पता चल जाएगा इसको कोई प्रॉब्लम है, शो नहीं बता देते हैं उसके लक्षण। लक्षण बता देते। कैसे? आंखों से? हर चीज बताते हैं, हर चीज उसकी बताते हैं। हरकतों गाय से? के कान भी बताते हैं, गाय का कान भी बता देंगे? कान भी तो बताते कानों हैं। पे कौन सा लिखा होता है? कान बताते हैं गाय के कि मैं क्या चुस्त हूँ या बीमार हूँ, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, सब बताते हैं। नाक भी बताता है गाय का, चलने की चाल भी बताती है, पूंछ हिलाने का ढंग भी बताता है गाय का कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है। आज तक तो हम यही समझ रहे थे कि सिर्फ चाल देख के पता चलता है बीमारी का। आप लोग तो सर जैसे लोगों के पास जाते हो वही पता चलता ना आपको, पूरा आप नॉलेज। इनकी भाषा समझ जाते हो? गाय पशुओं की बिल्कुल जी, बातें कर समझ लेते नहीं पड़ता गाय की भाषा को। अगर गाय की भाषा समझ आ गई अपने को तब कामयाब तो हुआ। जो आपसे खरीदने आते हैं उनको ये बातें क्यों नहीं बताते? सर बताते बहुत है लेकिन लोगों को समझना भी तो चाहे। तो आप कहाँ बताते हैं? सब लोग बंदे को, जो भी इंसान आता है उसको पूरा नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे एक कक्षा में 60 बच्चे होते हैं, उनमें एक आध दो ही ऊपर जा पाते हैं, 58 तो नीचे रह जाते हैं। ऐसे ही लाइफ में होता है जी। तो कितने केस ऐसे आ जाते हैं? हर बार आ जाता कोई ना कोई या कभी कभी आता है? ये हर बार ही स्ट्रेस तो हर जानवर को ही आता है, अच्छा। ये नहीं है कि नहीं है, उसको दूर करना जरूरी है। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र हो गई आज 53 साल खाली है। तो बच्चों को गोद दे के जाओ? वो चाहेंगे तो ले लेंगे, दे कौन सकता है। प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे पंजाब के, अपने बेटे को कुछ दे के गए, आज बुरा हाल है। ऐसा होता है? राहुल गांधी को कोई इंदिरा गांधी का पोता है, उसको कुछ दे के गई, कुछ नहीं दे सकता कोई किसी को, भगवान ही दे सकता है। आप किसके सपोर्टर हो? मैं भगवान का सपोर्टर हूँ, भगवान मेरा सपोर्टर है। सबसे ज्यादा कौन सी मंडी में जाते हैं? ऑल ओवर पंजाब में। ज्यादा बीमारी भैंसों में नजर आती है गायों में? गाय क्रूशियल होती है सर, सेंसिटिव होती है, गाय पकड़ लेती है बीमारी को, उसको लड़ने के लिए तैयार करना पड़ता है बीमारियों से गाय को, क्योंकि गाय तैयार किया हुआ जीव है। यही करके भ्रूण को तैयार किया गया तब गाय तैयार हुई है। ये कुदरत की देन नहीं है, लोगों ने बनाई है, इसलिए ये सेंसिटिव है, जल्दी पकड़ लेती है। इनसे बहुत प्यारा रिश्तेदार है जी हमारे। व्यापारी तो एक दूसरे से जलते हैं। जलते होंगे वो बिजनेस के तौर पे अपना, लेकिन जो रिश्तेदारी है वो तो निभानी पड़ती है। रिश्तेदारी वैसे भी प्यार है। प्यार है। तो आप तो किसी सिफारिश करते नहीं, इनकी कैसे कर दिया? आपको बोल दिया जी। कितनी रखते हो फार्म पे? गाय गाय लगभग 100 होती है जी। 100 होती है। अगर कोई आ जाए कितनी दे दोगे एक टाइम में? चाहे 100 ही ले ले आदमी। सारी तैयार? बिल्कुल। अभी तो नया शेड तैयार कर दिया, उसमें लगभग 50 गाय मिल्किंग पे हर टाइम, 30+ की गाय हर टाइम तैयार रहेगी। पैसे पहले तो उधार दे दोगे? नहीं, उधार नहीं देंगे। तो आप तो उधार लेके जाते हो। वो हमारी क्रेडिबिलिटी है। आप नहीं दोगे? उधार लेके उधार ही बेचेंगे तो मर जाएंगे, अपना नगद लेके उधार बेचे वो बच जाएगा। पहले मरे पैसे आपके? मरे भी हैं, खूब मरे हैं, खूब मरे हैं। तो फिर नींद नहीं आती? क्यों नींद के लिए? पैसे मर गए? है ही उनके लिए, कमाया ही उनके लिए था। अच्छा, उनकी जरूरत थी, उनके लिए दिया था भगवान ने, इसीलिए वो दे दिया। कितना दूध हो जाता है आपके पास? मेरे पास अभी है 700 लीटर। 700 लीटर प्योर? पानी कितना? पानी नहीं मिलाते, 70 रुपए बेचते हैं। पानी मिला 70 रुपए बेचते हैं गाय का? गाय भैंस का मिक्स करके। अकेली गाय का 60 रुपए। अकेली गाय का 60? कोई खेती वाला किसान 100 एकड़ वाला क्या करेगा? आपकी तो यही बहुत बड़ी कमाई। तो लोगों को तो ये करना चाहिए काम। भगवान ने दी है तो कर रहे हैं, लोगों को समझ नहीं है ना काम की। क्या संदेश दोगे किसानों के लिए? किसान के लिए तो ज्यादा गरीबी, किसान को सबसे पहले दूध का काम करना चाहिए, चाहे उसके पास 4 एकड़ है, 2 एकड़ है, चाहे 10 एकड़ है। कम से कम 1 क्विंटल दूध अगर घर पे किसान कर लेना तो उसको 10 एकड़ के पैसे भी बचेंगे, 5 एकड़ के भी, सारे पैसे खेती के बच जाएंगे। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। मैं 10 जानवर वाला भी
जो आज लड़का कनाडा जा रहा है 10 जानवर रख के घर की खेती करे तो वो कामयाब है, उतने पैसे कमा लेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा स्टेटस डाउन हो जाता है कि लोग ये काम छोड़ रहे हैं। जी, छोड़ तो रहे हैं लोग, लेकिन स्टेटस के लिए ही छोड़ रहे हैं लोग, काम नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी बात तो स्टेटस के लिए। अच्छा, अब मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जिस घर में घर की औरतें इस काम को कामयाब करेंगी वही कामयाब होगा। सबसे जरूरी है, माँ करे, आपकी बहन करे, आपकी बेटी करे, आपकी पत्नी करे, अगर वो आपके सहयोग करती हैं इस काम में तो आप 100 मेरे से पेपर पे लिखवा लो, कामयाब हो। इसे समाप्ति करते हैं दोनों की। ये बता दो कि सरकार का क्या फर्ज है, पहले बनान पर क्या मदद करे? सरकार का तो यही फर्ज जरूरी है, सबसे पहले तो दूध का सही मूल्य दे लोगों को, सबसे जरूरी है। उसके बाद यथाशक्ति जितनी सरकार में हिम्मत हो उतना लोगों की हेल्प करें, क्योंकि हम लोग बच्चे को भी चलना सिखाते हैं उंगली पकड़ के। बिल्कुल मदद की जरूरत है। सबसे पहले तो रेट की जरूरत है। अगर रेट ज्यादा होगा, दूध का सही रेट होगा, ज्यादा नहीं मैं बोलता, सही रेट होना चाहिए। आज के टाइम में सरकार को 50 रुपए दूध खरीदना चाहिए और 65 रुपए सेल करना चाहिए। तो भाई ये राजेंद्र जी हैं, ये हमारी संस्था के बहुत बड़े किरदार वाले सदस्य हैं। एनजीओ है हमारी इंडियन फार्मर अलायंस। इनकी तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सब लोगों का हार्दिक शुभकामनाएं और स्वागत है पंजाब आने पर। धन्यवाद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।